पूरे भारत में सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़े बदलाव की खबर है। सरकार ने डीए यानी कि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान किया है और ये बढ़ोतरी कोई छोटी नहीं है, पूरे 31%। इस खबर से लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स खुश हैं। महंगाई के इस दौर में ये उनके लिए बड़ी राहत की बात है। मोदी सरकार के इस फैसले ने पूरे देश में बहस छेड़ दी है। क्या ये आने वाले चुनावों को ध्यान में रखकर उठाया गया कदम है या फिर अपनी विशाल कर्मचारी वर्ग पर से आर्थिक बोझ कम करने की सच्ची कोशिश है? वजह चाहे जो भी हो, एक बात तो तय है, इस डीए हाइक के दूरगामी परिणाम होने वाले हैं। आज हम इसी डीए हाइक के बारे में बात करेंगे। ये सरकारी कर्मचारियों, अर्थव्यवस्था और राजनीति पर क्या असर डालेगा, ये सब जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम को समझते हैं। जिन लोगों को डीए के बारे में नहीं पता, उनके लिए बता दें कि डीए का मतलब है डियरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता। ये भारत में सरकारी कर्मचारी की सैलरी का एक अहम हिस्सा होता है। सीधे शब्दों में कहें तो डीए महंगाई से मुकाबला करने में मदद करता है। इसका मकसद है कि महंगाई बढ़ने पर भी लोगों की जेब पर ज्यादा असर ना पड़े। ये कैसे काम करता है? सरकार डीए की गणना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि सीपीआई के आधार पर करती है। द सैलरी। इसलिए ये 31% की बढ़ोतरी लाखों लोगों के लिए खुशी की बात है। चौथा भाग, खुश कर्मचारी, ज्यादा खर्चा। डीए हाइक का असर सीधे तौर पर सरकारी कर्मचारियों की जेब पर दिखाई दे रहा है। उनकी सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है, जिससे उनके चेहरे खिले हुए हैं। इस बढ़ी हुई आमदनी का असर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। माना जा रहा है कि अब सरकारी कर्मचारी ज्यादा पैसा खर्च करेंगे। इससे उपभोक्ता वस्तुओं से लेकर रियल एस्टेट तक कई क्षेत्रों को बढ़ावा मिल सकता है। मांग में आई इस तेजी से व्यापार को फायदा होने की उम्मीद है। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि ज्यादा खर्च करने के सारे नतीजे अच्छे नहीं होते। मांग में अचानक तेजी आने से कभी-कभी महंगाई बरस सकती है। सरकार को कीमतों पर नजर रखनी होगी और महंगाई को बेकाबू होने से रोकने के लिए कदम उठाने होंगे। पांचवा भाग, आर्थिक प्रभाव, बढ़ावा या बोझ। डीए हाइक ने अर्थशास्त्रियों के बीच इस बात पर बहस छेड़ दी है कि इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा। कुछ लोग इसे अर्थव्यवस्था को गति देने वाले पैकेज के तौर पर देखते हैं। उनका तर्क है कि सरकारी कर्मचारियों द्वारा खर्च में वृद्धि से मांग को बढ़ावा मिलेगा और आर्थिक विकास होगा। हालांकि कुछ लोग संभावित मुद्रास्फीति के दबाव को लेकर चिंता जताते हैं। उनका तर्क है कि वेतन पर सरकार के बढ़ते खर्च से राजकोषीय घाटा हो सकता है। इसका लंबे समय में अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। डीए हाइक का अर्थव्यवस्था पर असली प्रभाव आने वाले महीनों में पता चलेगा। यह देखना बाकी है कि बढ़ी हुई मांग का फायदा महंगाई और राजकोषीय असंतुलन के जोखिमों से ज्यादा होगा या नहीं। छठा भाग, राजनीतिक चाल। चुनावों के ठीक पहले डीए हाइक के ऐलान ने स्वाभाविक रूप से इसकी राजनीतिक मंशा को लेकर अटकलों को हवा दे दी है। सरकार के आलोचकों का तर्क है कि यह मतदाताओं, खासकर सरकारी कर्मचारियों को लुभाने की एक कोशिश है, जो एक महत्वपूर्ण वोट बैंक है। वे बताते हैं कि सरकार अर्थव्यवस्था, खासकर महंगाई को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रही है। उनका तर्क है कि डीए हाइक इन मुद्दों से ध्यान हटाने और खुद को वास्तविक कल्याणकारी उपाय हो या एक चतुर राजनीतिक चाल, डीए हाइक ने निस्संदेह राजनीतिक परिदृश्य में एक नया आयाम जोड़ दिया है। केवल समय ही बताएगा कि आगामी चुनावों में यह कैसे होता है।